और चलिए अब अमरोहा की सीट के सत्ते के पत्ते की बात करते हैं जो इस सीट पर हार और जीत तय करता है। और अमरोहा सीट का सत्ता का पत्ता है यहाँ के वो मुस्लिम वोटर जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है। अमरोहा सीट पर 60% मुस्लिम वोटर हैं जबकि हिंदू वोटर 40% है। और यही वजह है कि भाजपा यहां से सिंहासन से लंबे अरसे से दूर है। लेकिन क्या समीकरण बदल सकते हैं? फिर से सीधे हम रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नासिर अली जी का। नासिर जी, जिस तरीके से सीट पर सत्ते का पत्ता मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन बीजेपी दावा करती है कि मुस्लिम हित में बहुत हमने काम किए, क्या समीकरण बदल भी सकते हैं? नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई विभाग ऐसा नहीं बचा हुआ है यहाँ जब बिना रिश्वत लिए कोई काम होता हो। कानून व्यवस्था की हालत यहाँ बहुत खराब है जिले में। तमाम छोटे मोटे क्राइम यहाँ लगातार होते रहते हैं। हत्याएं हैं, बलात्कार हैं जी, अपहरण हैं, कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनका अभी तक बिल्कुल। नासिर जी, अगर बीजेपी कोई मुस्लिम चेहरा लेकर आती है तो क्या स्थितियां बदल सकती हैं या फिर वोट काटने की स्थिति रहेगी केवल? नहीं, बीजेपी का मुस्लिम चेहरा कोई चुनाव को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक है। सत्ते के पत्ते की जो सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर हार और जीत तय करता है। और ये सत्ते का पत्ता है वो मुस्लिम वोटर जिनकी सबसे ज्यादा तादाद है यहाँ पर। ऐसे में किसी भी पार्टी को इनका समर्थन मिलता है तो उस पार्टी की जीत का रास्ता साफ हो जाता है। तो मुस्लिम ओबीसी वोटर्स जो है वो यहाँ का सत्ते का पत्ता है। वहीं यहाँ से 15% ब्राह्मण वोटर भी हैं जो एक बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। तो सीधे रुख करते हैं पूर्वांचल के राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। अरुण जी, शोहरतगढ़ सीट के मुस्लिम और ओबीसी वोटर सबसे बड़ा फैक्टर हैं। क्या लगता है कि ये वोटर किसके पाले में इस बार जा सकते हैं? देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव पूर्वांचल में जो जातिवादी का चुनाव था, वो चुनाव अब जातिवाद न होकर के लोगों के मन में आ गया कि एक विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि वहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन सड़कों के पर काम सरकार ने बहुत ज़्यादा किया। किसान आंदोलन की बात यदि कहें, किसान वहाँ परेशान हैं, तो पूर्वांचल के किसानों में चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, देवरिया हो, कहीं के भी किसान इस आंदोलन से जुड़े नहीं। स्वाभाविक है कि यहाँ के किसान अभी संतुष्ट हैं, इस सरकार से, इनकी नीतियों से संतुष्ट हैं। तीसरी बात आती है कि वहाँ ओबीसी वोटर की बात आती है मुस्लिमों को लेकर के। तो ओबीसी वोटर जो है अभी वहाँ निषाद पार्टी से भी गठबंधन है, बीजेपी का अपना दल है ही। तो पूर्वांचल में अपना दल का अपना जनाधार भी है, निषाद पार्टी का अपना जनाधार है और बीजेपी के अपने वोटर। आप 2017 के चुनाव में देख लीजिए, वहाँ सपा और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ी, तब भी वहाँ मुसलमान या जो दूसरे उनके कैडर वोटर थे उनके साथ लड़ने के बावजूद भी अपना दल का ही विधायक यहाँ चुनाव लड़ा। सबसे बड़ी चीज़ है कुछ इलाके में जो मुख्यमंत्री का अपना प्रभाव है। बिल्कुल, यानी कि मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री का प्रभाव, निषाद पार्टी जैसे गठबंधन के दलों का प्रभाव, ये पलड़ा भारी कर रहा है बीजेपी का। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।